स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का दोस्तों हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के क्लास 10th साइंस का हम लोग जो वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और साइंस में भी दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह का सवाल है, ठीक है। यानी कि 10 MCQ और आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न आपका साइंस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। और सेक्शन ए में जैसे कि आपको पता है कि सारा का सारा प्रश्न MCQ रहता है और ये टोटल 10 प्रश्न रहता है और पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। तो ये टोटल 20 नंबर का सेक्शन ए रहता है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है और सेक्शन डी, जो कि आपका ये तीनों मिलाकर 20 नंबर का होता है। तो चलिए सारा प्रश्न आज की इस वीडियो में सोल्व करते हैं, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि धातु कैसी होती है, ठीक है। तो जो धातु होता है ये कैसा होता है, मोटा होता है या नाजुक होता है या कठोर होता है या पतली होती है। तो देखिए दोस्तों धातु की बात किया जाए तो धातु क्या होता है, कठोर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, धातु कठोर होता है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट 2 नंबर बोलता है निम्न में से धातुएं कौन सी है। धातु आपको बताना है कि यहाँ पर आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। और यहाँ पर डी में बोलता है और उपयुक्त सभी। तो क्या आयरन Zn ये आपका धातु है, कॉपर Cu आपका धातु है या फिर एल्युमिनियम Al आपका धातु है। तो जी हाँ तीनों का तीनों धातु है, ठीक है, मेटल है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी कह सकते हैं और उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 3 नंबर प्रश्न की ओर। और जहां भी प्रश्न में दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो 3 नंबर दोस्तों कहता है कि जिन धातुओं की सतह चमकदार होती है धातु की इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। अगर धातु का सतह चमकदार है, देखने में चमकीला है, लाइट मारता है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं धात्विक चमक, ठीक है। क्या कहते हैं, धात्विक मतलब कि धातु का चमक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर कहता है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है। अगर शुद्ध रूप में धातु की सतह देखें तो धातु का सतह शुद्ध रूप में कैसा होगा, तो शुद्ध रूप में चमकदार होता है, क्योंकि धातु चमकदार होता है। जैसे कि हम लोग पहला यहाँ पर 3 नंबर में देखें ना कि धातु की सतह जो चमकदार है तो आपका धातु की इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो धात्विक चमक। और 4 में पूछता है कि शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है, तो चमकदार होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है कि धातुओं के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों आप जो है धातु को पीटेंगे हथौड़ा से तो वो चपटा हो जाता है, यानी कि पतला हो जाता है, चादर जैसा हो जाता है, ठीक है। तो धातु के इस गुणधर्म को आपको क्या कहना होगा। जैसे कि मान के चलिए कि आप किसी प्रकार का 1 ग्राम धातु ले लिए, ठीक है, और इसको पीट पीट के पूरा एकदम लंबा चादर बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं आघात वर्धता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 220 का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते 6 नंबर बोलता है धातु को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। अगर कोई धातु है और उसको पूरा एकदम यहाँ से क्या किए उसको खींचे, जैसे कि हम आपको बताए थे कि 1 ग्राम सोना में, ठीक है, AU, ठीक है, AU होता है। तो 1 ग्राम सोना में दोस्तों अगर 1 ग्राम सोना को हम लोग तीरे तो ये आपका 2 किलोमीटर तक इसका तार बनता है। तो ये तीरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो खींचने की प्रक्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तन्यता। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है 7 नंबर बोलता है, क्या बोलता है कि 1 ग्राम सोने से कितने लंबे तार बनाई जा सकती है। अभी वही बात आया कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाएंगे, तो हम लोग देखें कि 2 किलोमीटर तक इसका तार हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 का राइट आंसर कि 2 किलोमीटर तक। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर बोलता है सबसे अधिक तन्यता किस धातु में है। तो सबसे ज्यादा तन्यता दोस्तों यानी कि खींचना, खिंचाव, ये सोना में है।
क्योंकि सोना को जितना खींचेगा ये उतना ही खींचाएगा। तो इस प्रकार से तन्यता सबसे ज्यादा सोना में होता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 9 नंबर बोलता है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। अगर जैसे कि धातु आप नीचे टकराते होंगे तो जब से कि आपको पता है जस्ता, पित्तल, ये सब पित्तल हो गया आपका जो है सिल्वर, चांदी, सोना, जैसे कि ये टकराएगा दोस्तों सतह से तो ये आवाज करता है। ठीक है, और इस आवाज उत्पन्न करने की प्रक्रिया को दोस्तों धान्विक ठीक है सोना रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों जो कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है, कहता है उष्मा के सबसे अच्छे चालक कौन से हैं। तो उष्मा के सबसे अच्छे चालक में दोस्तों सिल्वर भी आता है और कॉपर भी आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोनों ए और बी जो है दोनों सत्य है, क्योंकि सिल्वर भी उष्मा का और कॉपर भी उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू के ऑब्जेक्टिव को देखें। वीडियो समझ में आए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। ठीक है, चलिए 6 सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी 16 हम लोग कर लेते हैं। तो सेक्शन भी दोस्तों सब्जेक्टिव स्टार्ट होता है यहाँ से, जिसमें 11 नंबर और 12 नंबर सेक्शन बी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो सेक्शन बी कहता है वे कौन से कारक है जो नई स्पीसीज की उद्भव में सहायक है। उत्तर में लिखिएगा प्राकृतिक चयन, अनुवांशिक अपवाह और किसी जीव के जीवन काल के दौरान लक्षणों का अधिग्रहण नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों 12 नंबर कहता है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत धारा यानी कि आई, ठीक है, उसके सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, चलिए सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13 और 14 दो प्रश्न सेक्शन सी के अंतर्गत है। तो सेक्शन सी में 13 नंबर कहता है विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा की मात्रक यानी आई, ठीक है, जो कि इंडिकेट आई से होता है, इसका मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा की प्रभावित मात्रा है जो 1 कूलम आवेश के किसी चालक से 1 सेकेंड में प्रभावित होती है, इसलिए 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। अगर हम लोग विद्युत धारा का सूत्र देखें तो आई बराबर होता है दोस्तों क्या होता है क्यू बटे में टी। ठीक है, ये आई आपका विद्युत धारा है, क्यू आपका जो क्या हो जाएगा विभवांतर, जिसका आपका क्या होता है एसआई मात्रक आवेश होता है। ठीक है, कूलम होता है। तो ये तो आपका हो गया आवेश हो गया, और ये आपका हो गया टी यानी कि समय। ठीक है, तो इस प्रकार से तो एक विद्युत धारा में दोस्तों आपका 1 कूलम और 1 सेकेंड होता है, तो 1 बटे 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते 14 नंबर कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तर में लिखे है किसी चालक का प्रतिरोध, जिसको हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, और तीसरा चालक के पदार्थ की लंबाई पर यानी कि प्राकृतिक पर। ठीक है, उसका प्राकृतिक पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीनों पर जो है आपका प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, चलिए सेक्शन डी दोस्तों की आपका सब्जेक्टिव का लास्ट 2 प्रश्न रहने वाला है। तो 15 नंबर कहता है विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अभय शुद्ध धातु के न बनकर जो बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बना जाते हैं। टोस्टरो मतलब क्या होता है दोस्तों, और विद्युत स्तारियों मतलब क्या होता है। टोस्टरो मतलब जैसे कि दोस्तों सैंडविच हो गया, या फिर किसी प्रकार का जैसे कि सैंडविच को देखेंगे कि आप जो उसको एक ढांचे में रखकर और उसको छिप कर, ठीक है, आग में रखा जाता है। तो जब रखा जाता है दोस्तों तो वो जो पदार्थ है वो नहीं गलता है। ठीक है, और उसके अंदर का जो सैंडविच है वो आप देखेंगे कि वो काला पड़ जाता है, लेकिन जो वो है जो पदार्थ है वो नहीं गलता है, तो इसको हम लोग टोस्टरो कहते हैं। और बाकी विद्युत स्तारियों मतलब आयरन। ठीक है, जैसे कि आप जो है कपड़ा को प्रेस करते हैं। तो ये दोनों दोस्तों शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु को क्यों बना जाते हैं। शुद्ध धातु को दोस्तों इसलिए नहीं बनाता है क्योंकि शुद्ध धातु आपका उसका जो गलनांक है ज़्यादा होता है मिश्र धातु के अपेक्षा में। उत्तर में लिखेगा मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अपनी अवयवी शुद्ध धातुओं की क्या बोलता अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर उपचयन दहन नहीं होता अतः इनका प्रयोग विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तारियों के तापन अवयव के अवयव में बनाने के हेतु में किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर शुद्ध धातु का बन जाएगा तो ये सैंडविच की जगह टोस्टर ही
खराब हो जाएगा और कपड़ा प्रेस के जगह आयरन ही खराब हो जाएगा, इसलिए सब मिश्र धातु के बनाए होते हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। ठीक है, कहता है किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था, ठीक है, आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के तीनों सेल की बैटरी, 3 गो सेल होगा जो कि प्रत्येक आपका 2-2 वोल्ट का होगा। ठीक है, इसमें 52 ओम प्रतिरोध होगा, 8 ओम प्रतिरोध होगा और 12 ओम प्रतिरोध होगा, एक एक आपका वोल्ट पे। तो एक प्लंग कुंजी सभी श्रेणियों में संयोजित करें। इसमें आरेख आपको बनाना है, ठीक है, डायग्राम बनाना है। चलिए, तो ये रहा प्यारा सा छोटा सा डायग्राम। ये है दोस्तों 5 आपका ओम प्रतिरोध है आपका, ठीक है, जो कि 5 ओम है। 5 था जी कि यहाँ पर 54 52 था, तो दोस्तों यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ गलत है, तो 5 ओम दोस्तों हम लोग लिख लिए। 8 ओम हो गया और 12 ओम हो गया। ठीक है, और नीचे में दोस्तों 2-2 वोल्ट का आपका सेल यानी कि बैटरी कहते हैं, तो 2-2 वोल्ट का हो गया, तो 6 वोल्ट का टोटल बैटरी हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों ये आपका डायग्राम इस प्रकार से लिख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो समझ में आए वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे दोस्तों इस तरह और भी हम लोग नए वीडियो में।